क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम जीसू। मेरा नाम वनन। और तुम कहाँ जा रहे हो आज? वृंदावन। वृंदावन। हाँ, दर्शन करने। कितने बजे चले थे अपने घर से? 4:30। 4:30। और अभी टाइम कितना हो गया है? हो गया होगा 7-8। 6:30। 6:30 हो गया। और तुम यहाँ पहुँच गए हो? हाँ, मजा आ रहा है यहाँ पर। मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा। मौसम कैसा है? मस्त, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हारी छुट्टियाँ पड़ गई है तो तुम इंजॉय कर रहे हो अपनी स्कूल की छुट्टियों को? हाँ। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप को समर्पित है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने 1864 ईस्वी में करवाया था। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का रूप समाया हुआ है। श्री राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जिसकी स्थापना हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी। यह मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है। मंदिर में प्रतिदिन रात्रि में मधुर और पारंपरिक समाजगान की परंपरा आज भी अनवरत चली आ रही है। निधिवन को एक पवित्र वन माना जाता है, जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी की रासलीला होती है। यह माना जाता है कि हर रात को यहां कृष्ण और गोपियां रासलीला करते हैं, जिसमें आसपास के पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं। रासलीला के कारण रात में यहां प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी इसे देखता है वह पागल हो जाता है या उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। निधिवन में रंग महल भी है, जहां भगवान कृष्ण रासलीला करने के बाद विश्राम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति भी निधिवन में प्रकट हुई थी, जो बाद में एक अलग मंदिर में स्थापित की गई। वृंदावन में वैष्णो देवी मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। मंदिर का निर्माण 2003 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ। मंदिर में दुर्गा माता की एक विशाल प्रतिमा है, जो मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा मंदिर में एक गुफा भी है, जहां 9 रूपों में माता का चित्रण किया गया है। यह मंदिर 11 एकड़ में बना हुआ है। मां वैष्णो की मूर्ति जमीन से 141 फीट ऊंची है। जब आप 4 धाम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान शिव की 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। प्रतिमा इतनी विशाल और वास्तविक है कि ऐसा लगता है कि आप वास्तव में भगवान शिव के सामने खड़े हैं। 4 धाम मंदिर 4 मुख्य मंदिरों से मिलकर बना है: शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम, वैष्णो देवी धाम। पहले इस मंदिर को वैष्णो देवी धाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम के जुड़ने के बाद अब इसे 4 धाम कहा जाता है। मंदिर में आधुनिक और अनूठी वास्तुकला है। मंदिरों के गुंबद शंकु के आकार के हैं और उन पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। परिसर के अंदर आपको हर धाम में खूबसूरत झरने और शानदार पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। प्रेम मंदिर परिसर वृंदावन के बाहरी इलाके में 54 एकड़ जमीन पर है और भगवान राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। मंदिर की संरचना 5वीं जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर 17 फरवरी 2012 को जनता के लिए खोला गया था। लागत 150 करोड़ रुपए थी। प्रेम मंदिर, जिससे पूरा स्थल सभी के लिए निःशुल्क खुला रहता है। मंदिर के खुलने का समय सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे और शाम 4:30 बजे रात 8:30 बजे है। इस्कॉन मंदिर की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में ईसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इस्कॉन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की पूजा करना और उनकी शिक्षाओं को दुनिया में फैलाना है। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने यह भी कहा था कि इस मंदिर का उद्देश्य लोगों को भगवद गीता की शिक्षाओं से परिचित कराना है।
वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, इस्कॉन संस्था का पहला मंदिर है जो 1975 में स्थापित किया गया था। मंदिर में उनकी दिव्य मूर्तियां स्थापित हैं जो भक्तों के लिए श्रद्धा और शक्ति का स्रोत हैं। मंदिर में हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन और भक्तिपूर्ण वातावरण है। गोकुल नंद भवन भगवान कृष्ण के बचपन के स्थान और नंद बाबा के घर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर गोकुल में स्थित है जो यमुना नदी के तट पर है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण का बाल रूप और उनकी बाल लीलाओं की तस्वीरें और पेंटिंग है। ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का बचपन नंद बाबा और यशोदा के साथ इसी मंदिर में बीता था। रमण का अर्थ है आनंद या लीला और रेती का अर्थ है रेत। इसलिए रमन रेती का अर्थ है आनंद की रेत, जहां भगवान कृष्ण ने लीला की थी। भक्त यहाँ की रेत को पूजनीय मानते हैं। वे यहाँ रेत में लौटते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ की रेत में चिकित्सीय गुण है। रमन रेती को भगवान कृष्ण के बचपन से जोड़ा गया है। वे यहाँ अपने साथियों के साथ खेलते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण इस स्थान पर खेल खेला करते थे। एक कहानी के अनुसार जब भगवान कृष्ण खेल रहे थे तब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी। तब उन्होंने रेत की गेंद बनाकर खेल जारी रखा, इसलिए आज भी रेत की गेंद बनाकर खेलने का प्रचलन है। हिरण अभयारण्य की बात करें तो यह रमन रेती के पास स्थित है और यह आश्रम के पास ही है जो पहले यमुना नदी में बाढ़ से आए हिरणों की देखभाल करता था। अब इन हिरणों की संख्या 400 तक पहुंच गई है। वन विभाग इन हिरणों को यहां से हटाना चाहता है, लेकिन उनका पुनर्वास अभी तय नहीं हुआ है। 84 खंभा मंदिर भगवान कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है। मंदिर में 84 खंभे हैं जो कि एक विशिष्ट वास्तुकला का प्रतीक है। भगवान कृष्ण जब शिशु अवस्था में थे तो अपने दोस्तों के साथ उस स्थान पर खेलते थे जिसे आज ब्रह्मांड घाट के नाम से जाना जाता है। एक दिन खेलते समय उन्होंने मिट्टी निगल ली। जब यह खबर भगवान कृष्ण की पालक मां यशोदा तक पहुंची तो वह जल्दी से उस स्थान पर पहुंची और उनसे अपना मुंह खोलने को कहा और यशोदा माता को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था। इस घटना के कारण इस घाट को ब्रह्मांड घाट कहा जाता है। चिंताहरण महादेव मंदिर। एक दिन जब कान्हा ने मिट्टी खाई, मां यशोदा ने कान्हा को उन्हें अपना मुंह खोलने के लिए कहा। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूरे ब्रह्मांड को अंदर देखा। यशोदा ने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान शिव ने उसकी चिंताओं को दूर कर दिया। राधा रानी मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। राधा रानी मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर मूल रूप से लगभग 5000 साल पहले राजा वज्रनाभ कृष्ण के परपोते द्वारा स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर खंडहर में बदल गया था। तब प्रतीक नारायण भट्ट द्वारा फिर से इसे खोजा गया और 1675 ईस्वी में राजा वीर सिंह द्वारा एक मंदिर बनाया गया था। बाद में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण, मंदिर के निर्माण के लिए लाल और सफेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। श्री कुशल बिहारी मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी पत्नी महारानी कुशल कंवर के अनुरोध पर राधा रानी के सम्मान में करवाया था। मंदिर का निर्माण 1918 में हुआ था और इसे बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनाया गया है।
श्री मान मंदिर बरसाना का इतिहास काफी लंबा और रोचक है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने की थी। बाद में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नारायण भट्ट ने यहाँ मूर्तियां प्राप्त की और राजा बीर सिंह देव ने 1675 ईस्वी में वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर मानगढ़ की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिसे मान घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण से नाराज श्रीमती राधा रानी ने अपना मान प्रदर्शित किया था। कहानी बताती है कि एक दिन कृष्ण ने अपनी सखी सुबाला और वृंदा देवी के माध्यम से राधा रानी को संदेश भेजा, जिसमें उन्हें एक निश्चित समय पर उनसे मिलने के लिए कहा गया था। दयालु कृष्ण चंद्रावली से कुछ समय के लिए मिलने गए, लेकिन उसके साथ चंचल बातचीत में इतने खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला और वे राधा से मिलने से चूक गए। राधा रानी के एक प्रशिक्षित तोते ने कृष्ण को चंद्रावली के साथ देखा और वापस आकर राधा को यह दृश्य बताया और उन्होंने फैसला किया कि वह अब कृष्ण को नहीं देखना चाहती। कृष्ण ने विशाखा से मदद मांगी। विशाखा ने इस प्रच्छन्न कृष्ण को राधा से मिलवाया। सुंदर संगीत से प्रसन्न होकर राधा रानी ने अपने नए दोस्त को गले लगा लिया और कृष्ण को केवल उनके स्पर्श से ही पहचान लिया। इसके साथ ही उनका मानस उठ गया और वह खुशी खुशी अपने प्रिय कृष्ण के साथ फिर से मिल गई। श्री राधा सरोवर गहवर वन का इतिहास बरसाना से जुड़ा है, जो राधा जी के जीवन और उनके प्रिय स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। गहवर वन बरसाना के पास स्थित है और यह राधा जी की पसंदीदा जगह थी। गहवर वन एक प्राकृतिक जगह है जहां राधा जी और कृष्ण की कई लीलाओं की यादें जुड़ी हैं। राधा सरोवर गहवर वन के अंदर स्थित है। यह एक पवित्र सरोवर है जहां राधा जी स्नान करती थी। यह माना जाता है कि राधा जी के स्पर्श से इस सरोवर का पानी पीला हो गया था, इसलिए इसे प्रिया कुंड और पीली पोखर भी कहा जाता है। गहवर वन, जिसे बरसाना में राधा रानी का गोद भराई स्थल भी माना जाता है। माना जाता है कि इस वन में प्रत्येक पेड़ एक गोपी बन जाता था, जो दिव्य नृत्य के दौरान श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को घेर लेता था। गहवर वन में श्री कृष्ण और राधा रानी की गोद भराई की भी चर्चा है। यह एक प्रसिद्ध कथा है जहां भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे थे। गहवर वन बरसाना में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह स्थान दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। साकरी खोर सांकरी गली एक ऐसी गली है जिससे एक गोपी ही निकल सकती है और उस समय उनसे श्याम सुंदर दान लेते हैं। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल बाल भी आते हैं। कभी तो वे दही लूटते हैं, कभी वे दही मांगते हैं और कभी वे दही के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस तरह हमारी वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन और बरसाना की यात्रा का समापन हुआ। बहुत अच्छा अनुभव किया, मन को एक शांति सा अनुभव हुआ। जय हो मुरली वाली की, जय हो राधा रानी की। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे।
और इस तरह हमारी आलो की यात्रा का समापन हुआ।